अस्सलाम वालेकुम। आज फूड प्रूफ के चैनल पे बनने जा रहा है स्ट्रॉबेरीज़ की डिशेस। मैं आज आपको स्ट्रॉबेरी से 3 चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। इसमें नंबर 1 है स्ट्रॉबेरी जैम, नंबर 2 है स्ट्रॉबेरी की चटनी और नंबर 3 है स्ट्रॉबेरी का जूस। आपने ये सारी वीडियो बिल्कुल गौर से देखनी है और सारे जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं मैं आपको साथ साथ ही बताऊँगी कि इसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जैम। जैम के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक बाउल में हमने जैम के लिए स्ट्रॉबेरीज के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब हम इसमें तकरीबन आधा पाव या 4 टेबल स्पून चीनी के हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये हमने जो स्ट्रॉबेरी की जैम के लिए ये 1.5 पाव ली है और इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसके बाद हम इसमें ये लेमन ऐड कर लेंगे। ये मैंने लेमन के 2 पीस कर लिए हैं, हाफ हाफ। अब हम इसमें ये डाल देंगे, इसका जो रस है वो डाल देंगे, बीज निकाल देंगे और ये लेमन डाल देंगे। पैन में पकने के लिए रख देंगे। ये हमने सॉस पैन थोड़ा गर्म किया है। अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी डालेंगे। हम इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं किया करेंगे, बस चीनी, स्ट्रॉबेरी और जो लेमन हमने डाला था उसी का अपने पानी में ये स्ट्रॉबेरी जो है वो पकेगी और फिर आखिर में जैम बनेगी। जैम जो है वो हमने बनने के लिए रख दी है। वो तकरीबन 10 से 15 मिनट उसे हम पकाएंगे आहिस्ता आग पे। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रॉबेरी की चटनी हम कैसे बनाएंगे। एक पैन को गर्म कर लेंगे और उसमें जो ये स्ट्रॉबेरी है इसको हम ऐसे मैश करके, हाथ से ही मैश करके डाल देंगे। हम इसे ब्लेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐसे साबुत साबुत जो है वो अच्छी लगेगी। ये हमने हाथ से मैश की थी ये स्ट्रॉबेरी। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे बिल्कुल आहिस्ता आग पे। ये हम स्ट्रॉबेरी को आहिस्ता आग पे चमचे से ऐसे से पका रहे हैं हल्का सा। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून शक्कर का डालेंगे। 1 टीस्पून, 2 टीस्पून या हाफ टेबल स्पून हम इसमें शक्कर का डालेंगे, इसकी खटास ख़त्म करने के लिए। इसको थोड़ा सा ऐसे पकाएंगे। ये हमने चटनी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। इसमें मुझे थोड़ी सी खटास ज़्यादा लग रही थी तो मैंने इसमें हाफ चम्मच जो है शक्कर का और डाल लिया था। अब हम इसके एंड पे हम ये पुदीने के चंद पत्ते जो हैं वो ऐसे हाथ से ही तोड़ के डाल देंगे। और इसे 5 से 10 सेकंड के लिए पकाएंगे इस चटनी को। फिर ये हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी, तो ये हमारा जैम तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भी है पानी नहीं लग रहा अब हमें ना। तकरीबन जैम तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आप इसे एक एयर टाइट जार में फ्रिज रख के उसे फ्रिज में रख सकते हैं महीने के लिए और इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि स्ट्रॉबेरी का मज़ेदार जूस कैसे बन सकता है। आपने 1 पाव स्ट्रॉबेरी लेनी है, उसे एक ब्लेंडर जग में डाल लेना है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चीनी का डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक, बिल्कुल चुटकी सा नमक, हम पिंच सा इसमें नमक डाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा हाफ कप पानी डालकर इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारे 2 गिलास जूस के बने हैं। इतना मैंने जूस डाल दिया है और इतने ही आप सोडा डाल सकते हैं। मैं स्प्राइट यूज़ कर रही हूँ, आप 7 अप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हम इसमें 7 अप ऐड करेंगे, स्प्राइट सॉरी। आप इस जूस को एंजॉय करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप बना के पियेंगे, आपको फ्रेशमेंट का एहसास होगा। मैंने आपको स्ट्रॉबेरी से 3 चीज़ें बनाना सिखा दी हैं। जैम आप नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं, इसे ब्रेड पे लगा के खाएं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ेदार लगेगा। चटनी जो है आप वो दोपहर खाने के साथ खाएं, दाल चावल के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जो जूस है आप शाम को इसे पिए तो आपको फ्रेशमेंट का एहसास होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगली रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।